हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे परसेंटेज का। प्रश्न नंबर 7 जैसे दिख रहा है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। अ पर्सन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, 3/5 के स्थान पर करना कितने पे चाह रहा था, 3 लिखना क्या चाह रहा था, 3/5। ओके, लिख क्या बैठा, 7/4। मतलब 3/5 से गुणा करना चाह रहा था, लेकिन गलती से वो गुणा किससे कर बैठा, 7/4 से। तो कह रहा है कि परिणाम में कितना परसेंटेज चेंज आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न में क्या करिए, आप जो भी गलत परिणाम है उसे नोट करिए, जो भी सही परिणाम है उसे नोट करिए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप हमेशा इनके हर का एलसीएम ले लिया कीजिए। ठीक है, तो आप देखिएगा 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20। तो आप 20 से इधर गुणा करा दीजिए और 20 से इधर गुणा करा दीजिए। ठीक है, काटिए, 5 चौका 20, तो आपका यहाँ मिला 3 चौक 12। ठीक है, 4 से काटिए, 4 पंजे 20, यहाँ मिला आपको 7 पंजे 35। ओके, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, तो आप देखेंगे कि डिफरेंस कितने का है। तो 5 में से 2 कम करो 3, और 3 में से 1 कम करो 2। 23 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 23 का। ओके, और हमेशा नीचे सही वाला डाटा रखेंगे, हमेशा क्या रखेंगे, सही वाला डाटा। सही वाला डाटा कितना है, 12, और गुणा कर देंगे 100। हम काटेंगे भाई 4 तियाँ 12, 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, अब ये और कटने वाला नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 तियाँ 75 का 5, हाथ से लगा 7, 25 दूनी 50 और 7 57 होता है। कितना होता है, 57 होता है। हमें इससे भाग लगाना 3 से। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 2 बचा 27 हो गया, 3 नीम 27, और फिर 5 तक पढ़ेंगे, 3 एकम 3, कितना बचा, 2 बचा। तो आपका आंसर आ गया 191, सही 2/3%। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कर दिखा देता हूँ मैं सेम तरीके का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है। प्रतिशत त्रुटि बताइए। मतलब संख्या सही में गुणा किससे करना चाह रहा था, 5/3 से। कर किससे बैठा, 3/5 से। ये सही में इतना करना चाह रहा था, लेकिन त्रुटि अर्थात गलती से बाई मिस्टेक उससे 3/5 से गुणा हो गई है। तो क्या करना है हमें, मैंने आपसे कहा कि 5 और 3 कैल्शियम ले लीजिए। 5 और 3 कैल्शियम मतलब हर का एल्शियम लेंगे, 5 3 कैल्शियम 15 आएगा, और 15 की गुणा इधर कराइए, 15 की गुणा इधर कराइए। ठीक है, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, तो 25 हो गया। 5 से काटिए, 5 तिये 15, तो 3 तिया 9 हो गया। डिफरेंस चेक कीजिए कितने का आ रहा है। अब जब डिफरेंस चेक करेंगे 25 और 9 में डिफरेंस कितने का है, अब आप आइडिया लगाइए, लगभग 16 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 16 का। नीचे क्या है, 25 गुणा 100। 25 से क्यों लिया, हमेशा सही वाला अमाउंट नीचे रखना है। 25 चौका 100, तो 16 चौक 64%। तो आपका आंसर आएगा 64%। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं भाई। कह रहा चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, और परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो भाई ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे आप, जब 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है और परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या बढ़ रही है, इसका मतलब प्लस। फिर देखिए 20% कम हो रही है, तो आप माइनस करेंगे। ठीक है, 16 से ही 2/3% की वैल्यू और 20% की वैल्यू निकाल लीजिए। 16 से ही 2/3% मैं यहाँ निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, 16 3 48 और 2, ये 50/3% लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 50/3% हटाएंगे, बट्टे में 100 आएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3 दूनी 6। इसका मतलब इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है परसेंटेज की, वो कितनी होती है, 1/6 होती है। ऐसे ही 20% की वैल्यू आप देखिए कैसे निकालेंगे। 20% का मतलब 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो आपका आ गया 1/5। सबसे पहले आपको कुछ रीडिंग, कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/6। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। याद करते चलिए। अब क्या बोल रहा है, बढ़ जाती है। जब बढ़ जाया करे तो आप जोड़ लिया करो। 6 में 1 जोड़ेंगे, 7/6। घट जाया करे तो 5 में से 1 घटा लिया करो, तो कितना आ जाएगा, 4/5।
ठीक है ना। जब बढ़ जाए तो हर में अंश को जोड़ लीजिए और जब माइनस हुआ करे, कमी आया करे तो घटा लिया करो। अब फाइनली आपको आंसर मिला 7/6 और 4/5। सॉल्व कीजिए, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30। ठीक है, देखिए दोनों डिफरेंस कितने का है, दोनों में 2 का डिफरेंस है, बटे में 30 गुणा 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 धाई 20 होता है, 20 के बटे में 3 आ जाएगा। 3 से 20 को भाग लगाइए, 3 छक 18 बचा 2, मतलब ये आपका आ गया 6 से ही 2/3%। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। कह रहा है सिनेमा हॉल में टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। कुल आमदनी में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। भाई देखिए 57 से ही 1/7% यहाँ बढ़ रही है और मूल्य भी महंगा हो रहा है, 16 से ही 2/3% बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो दोनों का मान अभी कैसे निकालेंगे, हमने अभी बताया था आपको। मान निकालने का तरीका क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको फिर से अलग से मैं यहाँ निकाल दिखा देता हूँ। ठीक है, 57 से ही 1/7% लिखा है ना, तो देखिए 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35, 35 और 4 जो हासिल का बचा था आपका 39 और प्लस 1/7%। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये एक्चुअली में 400/7% लिखा हुआ है और मैंने आपसे कहा था परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगाते हैं, बट्टे में लगाते हैं 100। 0 0 काटेंगे तो आपका 57 से 1/7% की वैल्यू कितनी आ गई, 4/7 आ गई। ठीक, अब देखिए मैं फिर से अभी मैंने निकाल के दिखाई थी, आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे इसको निकालना है 16 3 48, 2 50/3 लिखा हुआ है, कितना लिखा है ये 50/3% और परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगाएंगे। 50 से कम 50 दूनी 100, तो आपका ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 6। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि 16 से ही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। ठीक है, दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों में जोड़ेंगे, 7 4 11/7 है और 6 और 1 7/6। ठीक है, आप क्या करेंगे 11/7 और 7/6 की गुणा करेंगे। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, आपका 11/6 बचा। 6 11 में डिफरेंस देखिए 5 का है, बटे में 6 लगाएंगे, गुणा 100 लगाएंगे। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6 होता है, 2 50 और 100 होता है, 50 55 25, ये आपका 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 250, ये आपका 250 बट्टी में 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 8 24 बचा 1 10 हो गया, 3 3 9 और ये 83 से ही 1/3% आपका यहाँ से क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ही नए प्रश्न की ओर चलते हैं और नया प्रश्न कौन सा है भी देखेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, देखिएगा 11 को, एक श्रमिक की मजदूरी 40% घटाकर पुनः 40% बढ़ा दी जाती है। ओके, क्या कह रहा है, 40% घटाकर 40% बढ़ा दी जाती है, तो श्रमिक की मजदूरी में कितना परसेंट वृद्धि होती है। तो मैं इसका एक डायरेक्ट ट्रिक भी आपको देना चाहूँगा, जितने परसेंट की वृद्धि हो रही हो उतने ही परसेंट की मतलब कमी आ रही हो। मतलब 10% की वृद्धि हो रही है 10% की कमी हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की कमी हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है तो 50% की कमी हो रही है। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लगा दिया कीजिए a²/100। ठीक है, मतलब देखिए 40% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और 40% की कमी हो रही है, तो a का स्क्वायर मतलब 40 गुणा 40 हो गया। 40 का स्क्वायर लिखेंगे तो 40 गुणा 40 लिखेंगे, बटे में 100 ऐसे काटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 16। और ऐसे केस में हमेशा क्या होती है, ऐसे केस में हमेशा कमी होती है। क्या होती है, कमी। आंसर हमेशा माइनस का ही माना जाता है। ठीक है, जितने परसेंट की वृद्धि हो उतने परसेंट की कमी हो, तब डायरेक्ट याद रखिएगा a²/100। और वैसे बेसिक तरीका सिखाऊं तो देखिए भाई, इसको हम लोग जो करते हैं वो अलग तरीके से सीखते हैं। भाई 40% की वैल्यू क्या होती है तो निकाल लेते हैं। 40% की वैल्यू से निकालेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, मतलब 2/5 मान होता है। इसका मान कितना होता है, 2/5। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कमी हो रही है तो 5 और 2 हटाएंगे तो ये लिखेंगे। यहाँ वृद्धि हो रही है तो कितना लिखेंगे, 7/5 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइनल मिला 3/5 और क्या मिला 7/5। सॉल्व करेंगे, 3 7 21 और 5 25। अब देखिए डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस 4 का है। बटे में 25 का 25 लिखेंगे, गुणा 100, 25 चौका 100 और 4 से 4 चौक 16। तो देखिए यहाँ पर भी आपकी 16% ही आंसर निकला है। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कीजिए या फिर आप ऐसे कीजिए, आपका माने आपकी इच्छा। मैं प्रश्न नंबर 12 को देख लेता हूँ।
प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 12 कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जब भी क्षेत्रफल की बात करें तो 2 बार गुणा करेंगे और आयतन की बात करें तो 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो 40% बढ़ा रहा है ना, तो 40% का मान हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। क्या निकाला था? 2/5। क्या निकाला? 2/5। कमी कर रहा है ना, तो हम कमी कर देंगे। 5 में से 2 कम करेंगे तो आपका आएगा 3/5। ठीक है, मैंने बोला जब भी आपसे क्षेत्रफल कहे तो उसी राशि को 2 बार गुणा कर दो। ओके, और आपसे आयतन के लिए कहे तो आप उसी राशि को 3 बार गुणा कर दो। ठीक, तो आपका ऐसे आ जाएगा 3 3 9 और 5 25। देखिए डिफरेंस कितने का है, आप देखेंगे डिफरेंस 16 है क्या, बटे में 25 और गुणा 100, तो आप काटेंगे 25 चौक 100 और 16 चौक कितना होता है? 64। सॉरी कहीं मिस्टेक हो गई, ये आपका 3/5 आएगा। 3 3 9 और 5 25। भाई 25 से 9 कम कीजिएगा, 25 से 9 कम कीजिएगा तो कितना बचेगा? सॉरी, इसमें बढ़ाने के लिए कह रहा है और मैंने क्या कर दिया? घटाने वाला प्रश्न लगा दिया है। ठीक है, घटाने वाला होता तो 64% कमी आती। हालांकि यहाँ पर ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोला गया। कोई बात नहीं, तो हम बढ़ाने का बात कर लेंगे। 40% वृद्धि की बात कर रहा है, तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। वृद्धि हो गई तो कितना लिखेंगे? 7/5। कितना लिखेंगे? 7/5। मैंने आपसे बोला जब भी क्षेत्रफल बोला करे तो 2 बार गुणा कर दीजिए, तो 7/5 और 7/5, 7 7 49 और 5 25। अब देखिए डिफरेंस कितने का? 24 का। कितने पर? 25 पर, गुणा 100। 25 चौका 100 और 24 चौक कितना होता है? 96। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 96%। ठीक है, धन्यवाद।